Welcome everyone. How are you? Today we will study chapter 10 of class 10 circles exercise 10.2 question number 8. A quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. This is given in figure 10.12, that is in this figure. क्या है कि एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब का मतलब कि एक सर्कल है और उसको ये बाहर से कवर कर रहा है, सर्कल के बाहर ड्रॉ किया हुआ है और सर्कल इसके अंदर है. प्रूव दैट ए बी प्लस सी डी, ये जो अपोजिट साइड्स हैं क्वाड्रिलेटरल की, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी. दिस इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन. इसमें एक प्रॉपर्टी यूज़ हुई है जो हमने पिछली वीडियो में की थी, दैट इज़ लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल. So let us draw the figure firstly. There is a circle and a quadrilateral is circumscribing the circle. इसके बाहर एक circumscribing means सर्कल के बाहर है. इसके बाहर एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया गया है जो सर्कल को टच कर रहा है और इस तरह से ये एक्स्ट्रा हम नहीं लेंगे. दिस इज द क्वाड्रिलेटरल एंड नेम ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज ए. ये पॉइंट ए है, ये वाला. बी सी एंड डी. दिस इज पॉइंट डी. ये पॉइंट डी है. ये एक लाइन है, साइड है क्वाड्रिलेटरल की. ये दूसरी साइड है, ये तीसरी साइड है और ये चौथी साइड है. और ये जो साइड्स हैं क्वाड्रिलेटरल की, ये सर्कल को 4 पॉइंट्स पर टच कर रही हैं, पी क्यू आर एंड एस. अब ये हम देख रहे हैं कि जब ये टच कर रही हैं ये साइड्स, तो ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है और ये दो साइड्स हैं क्वाड्रिलेटरल की, जो कि ये क्वाड्रिलेटरल की तो साइड्स हैं लेकिन इस सर्कल के लिए टेंजेंट है. इस बाहर वाले पॉइंट से एक ये टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है और एक ये टेंजेंट. इसी तरह से ए पॉइंट से दो टेंजेंट्स, ये छोटे छोटे टेंजेंट्स ए पी एंड एस पी, ये दो टेंजेंट्स ड्रॉ हो रहे हैं. और इसी तरह से बाहर वाले पॉइंट सी से, ये सी से जो लाइन आ रही है ये आर पर टच कर रही है सर्कल को और ये क्यू पर टच कर रही है. तो सी क्यू एंड सी आर, ये दो टेंजेंट्स सी पॉइंट से हैं. डी आर एंड डी एस, ये दो टेंजेंट्स हैं एक्सटर्नल पॉइंट डी से, किसके ऊपर, टेंजेंट के ऊपर. हमें ये प्रूव करना है कि ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी. तो सबसे पहले गिवन क्या है, देयर इज अ सर्कल विच इज सर्कमस्क्राइबिंग ए क्वाड्रिलेटरल. और ये क्वाड्रिलेटरल जो है सर्कल को 4 पॉइंट्स पर टच कर रहा है. दिस इज टचिंग द quadrilateral is touching the circle at points P, Q, R and S. दिस इज गिवन एंड टू प्रूव हमें प्रूव क्या करना है, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी. ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, ये हमें प्रूव करना है. तो हमें जब इसको प्रूव करना है तो प्रूफ में हम एक पॉइंट लेकर चलेंगे कि यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज़ होनी है वो ये प्रॉपर्टी यूज़ होनी है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल. कि बाहर से किसी भी पॉइंट से अगर सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए हुए हैं तो उनकी लेंथ इक्वल होती है. तो सबसे पहले हम यहाँ जो प्रूव करना है उसको देखते हैं. इसमें है ए बी. तो ए बी में हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले हम लेंगे ये इस पॉइंट ए को, क्या लिखेंगे, ए पी इज इक्वल टू ए एस. क्यों है ये, ए पी इज इक्वल टू ए एस. लेंथ ऑफ टेंजेंट्स drawn from एक्सटर्नल पॉइंट, कौन से पॉइंट एक्सटर्नल से, ए से, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ए आर इक्वल. इसलिए ए पी जो है वो किसके इक्वल है, ए एस की. अब जब हमने ए पी लिया है ना, क्योंकि हमें ए बी प्रूव करना है, तो ए पी के साथ वाला हम लेंगे, इसको लेंगे अब नेक्स्ट में. ए पी लिया, उसके साथ पी बी किसके इक्वल होगा, पी बी क्यू के. तो सिमिलरली पी बी
इज इक्वल टू बी क्यू। ये क्यों है? क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट बी, ये एक्सटर्नल पॉइंट ए से था, ये एक्सटर्नल पॉइंट बी से है। तो इसमें भी हम सेम रीजन लिख देंगे, लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, जहाँ एक्सटर्नल पॉइंट ए है तो यहाँ हम बी लिख देंगे। लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट कौन सा? बी। ये हमने ले लिया, ये यहाँ लिखा 1, ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2। अब ये ए भी कंप्लीट हो गया हमारा, ए पी भी आ गया, उसमें पी भी आ गया। अब हमने लेना है सी डी वाला। सी डी क्या है? ये है। तो सी डी में हम क्या लेंगे? पहले लेंगे ये इसको, जैसे यहाँ पर हम अगर सी डी साइड लेना चाहते हैं तो हम पहले ले लेंगे किसको? आर सी को, किसके इक्वल है? सी क्यू के। और फिर ले लेंगे आर डी को, क्योंकि आर सी और आर डी दोनों ही सी डी के अंदर आ रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे आर सी, सिमिलरली आर सी इज इक्वल टू सी क्यू। ये क्या है? लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट कौन सा? सी। यहाँ पर एक्सटर्नल पॉइंट सी आ जाएगा। सेम लिखना है हमने, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट सी। तो आर सी इज इक्वल टू आर क्यू, आर सी आ गया सी डी का, तो उसके बाद सी डी में आर डी आता है। तो आर डी किसके इक्वल होगा? डी एस के। आर डी इज इक्वल टू डी एस। और इसमें क्या लिखेंगे? लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट यहाँ क्या आ जाएगा? डी। हो गया। उसके बाद सी डी आ गया हमारे पास। अब हम लेंगे ए डी। अब ए डी किस में आ रहा है? ए डी, ए डी में हमारा आ रहा है ए एस और ए पी। तो ए एस आ चुका है यहाँ से, ए पी भी आ चुका है। तो अगर हम, अब हमारे पास 4 इक्वेशंस आ गई, हमें 4 इक्वेशन से ही हमारा जो रिज़ल्ट है वो हमें मिल जाएगा। अगर हम इनको ऐड करें, ए पी प्लस पी बी, ए पी है और पी बी, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? ए बी के। फिर आर सी प्लस आर डी, आर सी प्लस आर डी, ये सी डी आ जाएगा। इधर से हम ए एस और पी क्यू को ऐड करते हैं, ए एस एंड बी क्यू। इसको, ये ए एस को हम ऐड नहीं करेंगे, ए एस को कंबाइन इसके साथ करेंगे डी एस से, जो सेम एक लेटर कम से कम कॉमन आना चाहिए। तो ए एस और एस डी को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास ए डी आ जाएगी, और बी क्यू और सी क्यू को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? बी सी। तो हम पहले ये लिखते हैं, एडिंग इक्वेशंस, एडिंग इक्वेशंस 1, 2, 3 एंड 4, इनको हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? ए पी, पहले लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर लेते हैं, पी बी प्लस आर सी प्लस आर डी इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। अब हम यहाँ ये देख रहे हैं, जैसे ए पी प्लस पी बी, पी कॉमन आ रहा है, आर सी प्लस आर डी, आर कॉमन आ रहा है। तो ए पी प्लस पी बी किसके इक्वल है? ए पी प्लस पी बी, ए पी प्लस पी बी ए बी के इक्वल है, और आर सी प्लस आर डी ये डी सी के इक्वल है। ये तो हमारा ठीक है, लेकिन यहाँ पर ए एस और बी क्यू है, इनमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। तो हम दो पॉइंट्स को कंबाइन कर लेंगे, दो जो हमारे लाइन सेगमेंट है उनको कंबाइन कर लेंगे जिनमें एक पॉइंट कॉमन आ रहा हो। इन दोनों के बीच में क्यू कॉमन आ रहा है, इन दोनों के बीच में एस कॉमन आ रहा है। तो हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं, और ए पी प्लस, ये तो एज इट इज़ रहेगा क्योंकि इसमें ऑलरेडी पेयर्स बन रहे हैं, आर सी प्लस आर डी इक्वल टू ए एस के साथ हम क्या लिख लेंगे? ए एस प्लस डी एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। अब ए पी प्लस पी बी इज ए बी प्लस आर सी प्लस आर डी इज सी डी। ये हम यहाँ से भी देख सकते हैं, फिगर में से भी, और वैसे भी अगर हम फिगर से ना भी देखें तो भी आर सी प्लस आर डी, आर कॉमन है तो यहाँ सी डी हो जाएगा, आर कॉमन है दोनों में तो हम इसको सी डी ले लेंगे, इक्वल टू ए एस प्लस डी एस, तो ये ए डी हो जाएगा, प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ये क्या हो जाएगा? ए सी। और हमने यही प्रूव करना था कि ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू, यहाँ पर ए सी नहीं आएगा, यहाँ पर बी सी आएगा, क्योंकि बी क्यू और सी क्यू है तो यहाँ बी सी आ जाएगा। हमने यही प्रूव करना था कि प्रूव दैट
ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। बस हमें सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, जब भी हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं कि लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, तो हमें जो प्रूव करना है उसकी तरफ देखना है। पहले ए बी को लिया था ना हमने, ए बी लिया तो उसमें ए पी और ए सी इक्वल आ गए, एक पार्ट आ गया। फिर इसका दूसरा पार्ट पी बी है, तो पी बी किसके इक्वल करना है हमें, इसके। तो हम ये एक्सटर्नल पॉइंट ले लेंगे, तो ये हमारा ए बी कवर हो जाएगा। और फिर हमने सी डी को कवर करना है, तो सी डी को कवर करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले डी आर और डी एस को इक्वल कर लें, या आर सी और सी को इक्वल कर लें और एक्सटर्नल पॉइंट सी से, और फिर डी को एक्सटर्नल पॉइंट लेकर आर सी और ए एस को इक्वल कर लें। तो यहाँ पर जब हम कंबाइन करेंगे आर सी और डी आर को, तो ये सी डी हो जाएगी। तो इस तरह से जब हमारे दो पार्ट कंप्लीट हो जाते हैं ए बी और सी डी, तो हमारा ये दो पार्ट्स 4 बार जब हम अप्लाई करेंगे एक्सटर्नल पॉइंट से, जो टेंजेंट वाली प्रॉपर्टी है, 4 बार अप्लाई करेंगे, देख कर करेंगे कि हमें ये ए बी और सी डी मिलना चाहिए। तो हमारा 4 पार्ट्स जब आ जाते हैं तो हम उनको ऐड कर देंगे। ऐड करने पर हमें इधर भी 2 साइड्स मिल जाएंगी, इधर भी 2 साइड्स, और जो हमने प्रूव करना था दैट इज़ प्रूव्ड। थैंक यू।